जेल में तुम्हारे अच्छे बर्ताव के कारण तुम्हारी सजा 2 साल घटा दी गई है। अब तुम आजाद हो। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर है। क्या हुआ? विशाल का फोन नहीं लग रहा है क्या? हाँ, जाने क्यों उसका फोन संपर्क क्षेत्र के बाहर दिखा रहा है। पता नहीं कहाँ है। तो हो सकता है ना वो रास्ते में होंगे, और जहाँ पर होंगे वहां पर नेटवर्क नहीं होगा। थोड़ी देर बाद लगाना शिवा, लग जाएगा। परेशान मत हो ऐसे। आ जाओ, जब तक खाना खाओ। तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है, आलू की सब्जी और पूरी मटर डाल के बनाई है। आलू की सब्जी। कनक जी, ये खाना आप खा लो। मैं वो अलमारी में जो पैसे रखे ना, बैंक में डाल के आता हूँ। मन भी कुछ खास नहीं खाना खाने का। बात को समझो। शिवा, वो जो कैश रखा था ना, वो मैंने मासा को पहुंचाया है। एक्चुअली मासा का कॉल आ गया था कि कुछ इमरजेंसी पैसों की जरूरत है, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो जल्द लौटा देंगे। झूठ क्यों कह रही हैं? झूठ? झूठ क्यों बोलूंगी मैं शिवा? क्यों? मेरे मायके वालों को पैसों की जरूरत नहीं पड़ सकती क्या? नहीं पड़ सकती, क्योंकि ये पैसे मुझे बड़ी मालकिन नहीं दिए थे। बड़े मालिक के नए कारोबार में लगाने के लिए यहाँ देवरिया में। इसलिए झूठ तो आप कह रही हैं। अगर उन्हें पैसे वापस चाहिए थे तो मुझे कॉल करती ना, आपको नहीं। सच सच बताइए कनक जी, कहाँ है पैसे? कनक जी, मैं पूछ रहा हूँ कि आपने उन पैसों का किया क्या है? वो पैसे मैंने समर को दे दिए, नया बिजनेस शुरू करने के लिए। इसका मतलब कि आपने समर साहब को जयपुर। मतलब समर को कोई नौकरी नहीं मिली थी? उसके व्यापार को पैसा लगाने वाला कोई भी नहीं था? मतलब तूने समर को पैसे दिए और समर और रसाल को यहाँ से दूर भेज दिया? क्यों? तुम्हारे दुश्मन का पता चल गया। वो रसाल, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा पति अपना काम शुरू करने के लिए जा, और तुम ऐसे मौके पे उदास बैठी हो। मैं आपके लिए खुश हूँ समर से, लेकिन मैं कभी भाई साहब से दूर नहीं रही ना, तो इसलिए मेरा मन घबरा रहा है। तुम्हारी जुबान पे सिर्फ एक ही नाम रहता है, भाई साहब भाई साहब भाई साहब। इस दुनिया में और भी भाई बहन है, तो तुम्हारा और शिवा का रिश्ता इस दुनिया में सबसे अनमोल और अनोखा नहीं है? है
अनोखा। मेरा और मेरे भाई साहब का क्या रिश्ता है आप तो कभी समझ ही नहीं सकते हैं, और ना ही दुनिया में कोई और समझ सकता है कि मेरे भाई साहब मेरे लिए कितने जरूरी है। और जब नहीं समझ सकते ना तो अपना मुंह बंद रखो। अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? आपने एक बार भी सोचा कि इसका असर क्या होगा? अरे क्यों किया ऐसा आपने? क्यों किया? तुम्हारी जान बचाने के लिए। कि जो बार बार समर की वजह से तुम्हारी जान पे बन आती है ना, नहीं देखा जाता मुझसे। और मेरी जगह कोई भी पत्नी होती ना तो अपने पति की जिंदगी के लिए यही करती। तुम जब ये समर और रसाल के लिए बार बार अपनी जान जोखिम पे डालते हो, खतरा सर पे मोल लेते हो, तुमने कभी सोचा है तब मुझ पे क्या बीतती है? इसलिए अपने पति की जान बचाने के लिए मैंने भेज दिया उन दोनों को दूर हमसे। और वो लोग भी तो सुकून से एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे ना। यहाँ हम भी खुश रहेंगे शिवा, हमें भी आके खुश रहने का। अरे कहाँ से रहेंगे हम खुश? कहाँ से रहूंगा मैं खुश? जिसे आपने हमारी जिंदगी से दूर भेजा ना, वो हमारी जिंदगी का सुकून है। उसकी खुशी में हमारी खुशी है। हमारी लाडो है, हमारी छोटी बहन है वो। और आपने उसे ही हमारे से दूर भेज दिया कनक जी। शिवा पर अरे खबरदार, छूने की हिम्मत मत करना मुझे। मुझे लाडो को जल्द से जल्द घर वापस लाना होगा। ये कर दिया है आपने कनक जी। भाई साहब समर साहब, भाई साहब का फोन है, अगर मैंने फोन नहीं उठाया तो वो परेशान हो जाएंगे। चुपचाप यहीं बैठो, समझ आई बात? समर साहब ये क्या पागलपन है, वो मेरे भाई साहब है। और मैं तुम्हारा पति, और जो मैं चाहूंगा सिर्फ वही हो। समझ आई बात? रसाल, वापस रखो इसे। नहीं रखूंगी जब तक आप मुझे सच सच नहीं बता देते कि आप ये पैसे कहाँ से लेके आए हो। किसी झांसा देके ये सब पैसे और जेवर लेकर आए हो आप? रसाल, मैंने किसी को झांसा नहीं दिया है। प्लीज इतना भी बुरा इंसान मत समझो यार मुझे। तो बताते क्यों नहीं कि कहाँ से आए ये पैसे और जेवर? बताते हो क्या? फिर मैं अभी कूद जाऊँ गाड़ी से। सब पागल हो गई हो क्या? ये पैसे मुझे इन्वेस्टर ने दिए हैं। झूठ बोल रहे हो आप समर साहब। वो इन्वेस्टर व्यापार करने के लिए पैसे दे सकता है, पर ये जेवर मैं नहीं मानती। सच बताओ ये पैसे कहाँ से लाए हो आप? मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ। अगर मेरी कसम झूठी खाई ना समर साहब, बहुत गलत हो जाएगा। बताइए ये पैसे कहाँ से आए? एक बार फिर से पलट मत जाना समर। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मेरे मरते दम तक ये राज सिर्फ और सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगा। रसाल, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, ये पैसे मुझे इन्वेस्टर ने दिए। माता रानी, हमारी
लाडो की रक्षा करना। आज न जाने क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई अनर्थ होने वाला है हमारी लाडो के साथ। हमारी लाडो की सुरक्षा करना, अपना आशीर्वाद बनाकर रखना उसके ऊपर। भाईसा का फोन। मुझे वचन दीजिए कि आप मुझे मुस्कुराते हुए विदा करेंगे। मैं कभी अपने भाईसा से अलग नहीं रही, इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है और कुछ नहीं। मासा की कसम खा के कहता हूं कि तुझे और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। लाडो, तू ठीक है ना? लाडो क्या कह रही है? बात अना रही। लाडो साफ साफ बोल। लाडो आवाज आ रही है हमारी?
रसाल, लड्डू क्या हुआ बता। लड्डू कुछ नहीं होगा आपको ज़मीरसा, कुछ नहीं होगा। मैं मदद लेके आती हूँ ज़मीरसा। नहीं रसाल, सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे सर पे हाथ रख के झूठी कसम खाई थी। वो पैसे मुझे इन्वेस्टर ने नहीं दिए थे। कुछ मत बोलिए ज़मीरसा, चुप हो जाइए। कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। भाई साहब नहीं होगी। मेरी मदद करिए। मेरे बच्चे से कहना कि उसके पापा था उसे बहुत प्यार करती थी और मैं तुमसे भी मैं तुमसे भी बहुत प्यार करती। नहीं ज़मीरसा, कुछ नहीं होगा आपको। ऐसी बातें मत करिए। मुझे माफ कर देना। मैं क्या आती हूँ ज़मीरसा, यही रुकिए। भाई तो ज़मीरसा, मेरा एक्सीडेंट हो गया, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है। आज अपने बच्चे के लिए ईमानदारी से कमाए हुए पैसे लाया हूँ। रसाल, मुझे कभी मेरे बच्चे से अलग मत करना। हमारा बच्चा ये खूबसूरत दुनिया डिजर्व करता है और इसे ये खूबसूरत दुनिया हम दोनों मिलकर देंगे। मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए। ये देखो, ये आवाज़ हमारे होने वाले बच्चे की धड़कन की आवाज़ है। कुछ लोगे तुझे, कुछ लोगे।
डॉक्टर जल्दी! डॉक्टर देखो ना, इन्हें आईसीयू में ले जाना होगा। प्लीज आप बाहर रुकिए। जितना जल्दी हो सके ब्लड का इंतजाम कीजिए। हमारे हॉस्पिटल में ब्लड बैंक नहीं है।